हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एफएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो एफएल इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ये बेसिकली आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 14,732 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 63.3 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 27.9% है कंपनी की आरओसीई एंड 27.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 9.52%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 63.1% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू से कंपनी अभी बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 355 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 344 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 165 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 68 ऑलमोस्ट 69 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है अपने इनकम ग्रोथ की तरह ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक हेल्दी इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर गई है एंड इसीलिए कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इसका मतलब यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो चुकी है इन जून 2022 की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने 2 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, 2 जगह पे डिटोरिएट किया है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए
तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास -20 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 265 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अभी अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने सेलिंग करी है, DIIs ने बाइंग करी है एंड अदर्स ने फ्रेश एंट्री लिया है। एंड अदर्स में किसने फ्रेश एंट्री लिया है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 17.85% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है एंड उसके साथ साथ ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस कंपनी पिछले 6-7 दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। अगर ऊपर की तरफ इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली ब्रेकआउट के बाद आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 1030 रुपीज़। अगर कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करती है तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी यहाँ से भी रिवर्सल शो नहीं करती है, मतलब अगर यहाँ से भी स्लिप कर जाती है, तो ये कंपनी आप लोगों को 900 रुपये के प्राइस रेंज पे भी मिल सकती है। तो अगर ये कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल के टाइम पे आप लोग यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को रिवर्सल के लिए वेट करना है। पता चला कि आप लोगों ने यहाँ पे 1030 के आसपास बाई तो कर लिया लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद ये कंपनी 900 रुपये तक गिर गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ सिंपली आप लोगों को रिवर्सल के लिए वेट करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर हो जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1203 रुपीज़। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट। अगर 900 रुपये के लेवल से कंपनी रिवर्सल शो कर रही है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1030 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट एंड ऑलमोस्ट 1203 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो फास्ट टारगेट आप लोगों के सामने है एंड बाकी के लेवल्स भी मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।